तो अब बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। सबसे पहला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, इट रेफर्स टू द सिचुएशन when consumer get maximum satisfaction with limited income या with limited resources and no change in tendency of expenditure, no change in tendency of expenditure। अब यहां पे हमारा, अब आप दो गुड्स खरीद रहे हो, मोमोज के साथ मान लो आप आइसक्रीम भी खरीद रहे हो, तो दो गुड्स खरीद रहे हो। अब दो गुड्स को आप दोनों पे खर्चा करोगे और दोनों पे जो भी खर्चा करोगे आप चाहोगे दोनों से आपको क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो यहां तक हमने कर लिया था। अब इसमें लगता है हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट, ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, यूटिलिटी हेल्प इन ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ हिज एलोकेशन इन हिज इनकम, ऑफ हिज इनकम, एलोकेशन ऑफ हिज इनकम। कहने का मतलब ये है। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट, ये कहता है कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन व्हेन कंज्यूमर गेट मैक्सिमम satisfaction when ratio of mu of two commodity and their respective price are equal, ठीक है, and mu falls as consumption increase. There are two necessary conditions to achieve consumer equilibrium, ठीक है। पहला, MUX अपॉन में PX बराबर होता है MU M के। दूसरा, MUY अपॉन में PY बराबर होता है MU M के। और भैया मतलब कहना चाह रहा है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ हिज इनकम, law state that law of equal marginal utility state that consumer get maximum satisfaction when ratio of mu of two commodity and their respective price equal, दोनों के बराबर होना चाहिए। तो कहने का मतलब है MUX अपॉन में PX बराबर होना चाहिए MUY अपॉन PY। सेकंड, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बोलता है कि
इज डिक्रीजिंग एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए? डिक्रीजिंग होनी चाहिए। इसको तारिए बच्चों, तो उसके बाद फिर हम करते हैं इसको टेबल से समझते हैं और डायग्राम से समझते हैं। चलिए, तो ऐसे मान लेते हैं कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो है 5 रुपए, ठीक है, और प्राइस ऑफ एक्स जो है वो 1 और प्राइस ऑफ वाई जो है वो 1 रुपए, मतलब ₹1 और ₹1, ठीक है। कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई MUX MUY। तो आपको जब आपने ये करा तो इसको आपको 10 का सेटिस्फेक्शन मिला, इसको आपको जो है फिर 8 का, फिर 6 का, फिर 3 का और फिर 2 का। 8 का, 6 का, 2 का, 1 का और -2 का। तो लगातार ऐसे सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है। तो एक ये लेवल है जहां पे आपका सेटिस्फेक्शन कम है। ऐसे यूनिट की जगह 1 2 3 1 2 3 4 और 5, और इसकी यहां भी इक्वल है। तो भैया हम ये वाला मतलब x की 2 और y की 1 खरीदे, या x की 3 या y की 2 खरीदे, तो इसमें एक इनकम लेवल होता है, क्योंकि इनकम से ज्यादा तो हम खरीद नहीं सकते। तो px qx प्लस py qy होता है। प्राइस ऑफ x कमोडिटी कितना है भैया? 1, और कितनी खरीद रहे हैं? 2, प्लस इसमें देख लेते हैं 1 और यहाँ पे 1, तो 2 प्लस 1 मतलब 3। अभी तो और है हमारे पास इनकम, हम और खरीद सकते हैं। तो अगर मैं आगे वाली देखूं, एक बार ये वाला इनकम लेवल देखूं, px qx प्लस py qy, प्राइस ऑफ x कितना है? 1, और इसकी मैं कितनी खरीद रहा हूं? x की देखो यहाँ पे 3 यूनिट, और y का कितना है? तो 3 प्लस 2 5, और मेरी इनकम की कितनी थी? 5। तो हम x की कितनी खरीदेंगे? 3 यूनिट, और y की कितनी खरीदेंगे? 2 यूनिट, क्योंकि इस लेवल पे हमारा क्या है? MUX अपॉन में px बराबर है MUY अपॉन py की। तो हम 3 खरीदेंगे x की और 2 खरीदेंगे y की। तो बेसिकली ये था हमारा टेबल से आप समझा दोगे। अगर इसका डायग्राम आता है तो डायग्राम मैं आपको बना के दिखा देने। ये आपका यहां पे आप लिखोगे x कमोडिटी, यहां पे लिखोगे आप MUX और यहां लिखोगे आप MUY। ये हमारा दिखाएगा x कमोडिटी, और इधर से हमारा दिखा रहा है y कमोडिटी। ये भी लगातार डिक्रीज होता जा रहा है और ये भी लगातार डिक्रीज होता जा रहा है। जहां पे ये आपस में कट करेंगे वहां पे MUX बराबर है PX इन MUY अपॉन में PY। ये है आपका कंज्यूमर इकोनॉमी। तो इसको डायग्राम से बना दोगे आप, तो इसी के साथ आपका चैप्टर हो जाता है, ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। तो हमारा कार्डिनल मेजरमेंट कंप्लीट हो गया। कार्डिनल मेजरमेंट से एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का आना है इन केस ऑफ 1 कम्युनिटी और इन केस ऑफ 2 कम्युनिटी। इसको बहुत अच्छे से समझ के जाना, ठीक है। इसी के साथ हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना ऑर्डिनल अप्रोच का। तो इसी के बाद हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। सो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब हमने कार्डिनल अप्रोच पढ़ लिया है, अब हम ऑर्डिनल अप्रोच की बात करेंगे। चैप्टर 2 और हमारा कौन सा है? ऑर्डिनल अप्रोच। तो बेसिकली अगर मैं ऑर्डिनल अप्रोच की बात करूं तो ऑर्डिनल का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन मेजर इन रैंक्स। मतलब भैया सेटिस्फेक्शन मेजर्ड इन रैंक। सेटिस्फेक्शन को किसमें मेजर करते हैं हम? रैंक में मेजर करते हैं, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जब ऐसे मेजर करेंगे तो हम बोलते हैं उसे ऑर्डिनल अप्रोच। अब ऑर्डिनल अप्रोच में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है वो पढ़ना है इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व का क्या होता है? इनडिफरेंस कर्व
तो इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के बीच के, मतलब हम दो गुड्स, इंडिफरेंस का मतलब ही समझ लो इससे कि इंडिफरेंस का मतलब दो सामान खरीद रहे हैं और दो सामान के बीच में हम कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, क्योंकि भैया हमारे पास पैसा लिमिटेड है। तो हम आप कभी भी जब चाउमीन और रोल की प्लेट पैक कराने जाते हैं तो उनसे बोलते भैया 2 प्लेट इसकी दे दो, 1 प्लेट इतनी दो। फिर आप प्राइस पूछते हो, फिर प्राइस के हिसाब से अपना पैसा देखते हो और ये देखते हो कि 2 प्लेट उसकी खरीद लेते हैं और 1 प्लेट इसकी खरीद लेते हैं, क्योंकि आपके बजट के अंदर भी आ रहा है। तो आप वो क्या कर रहे हो, आप उनमें कॉम्बिनेशंस बना रहे हो। तो इट इज अ graphical representation of combination of two goods which gives equal satisfaction to the consumer with limited income। ठीक है, क्या क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम दो गुड्स के बीच में, जो कि इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं कंज्यूमर को उसकी लिमिटेड इनकम के अंदर। जैसे अगर इसको हम समझने की कोशिश करें, मान लेते हैं कॉम्बिनेशन ए बी सी डी और ई। मान लेते हैं कि आप एप्पल और ऑरेंज दो चीज करते हैं। आप 10 एप्पल खा रहे थे और 1 ऑरेंजेस ले रहे थे, तो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन किसके लिए थी, एप्पल के लिए, इसलिए आपने 10 एप्पल खाए और 1 ऑरेंज खाया। जब आपने 10 एप्पल खा लिए तो आपके एप्पल के लिए सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ऑरेंज के लिए सेटिस्फेक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा सैक्रिफाइस करोगे। फिर आपने 3 सैक्रिफाइस कर दिए एक और ऑरेंज लेने के लिए। अब जैसे ही आपके एप्पल्स कम होंगे ज्यादा से ज्यादा, फिर आपका एप्पल के लिए सेटिस्फेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप क्या करोगे, कम से कम कोशिश करोगे कि मैं एप्पल को छोड़ू, एक एडिशन ऑरेंज खरीदने के लिए। फिर आप 2 कम करोगे, ठीक है, फिर आपका 1 बढ़ेगा, फिर आप 1 कम करोगे, फिर आपका 1 बढ़ेगा। तो बेसिकली आपके वो लेवल है, आप 4 ये खरीद रहे हो, 4 ये, तो आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो ये होता है आपका इंडिफरेंस कर्व। अब इसी को हम जब डायग्राम पे शो करेंगे, इसी चीज को जब हम डायग्राम पे शो करेंगे, यहां लिखते हैं हम अपना एप्पल और यहां पे लिखते हैं हम अपना ऑरेंजेस। एप्पल की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑरेंजेस की बात करें, 0 1 2 3 4। जब आप 1 कर रहे हो तो यहां पे 10, जब आप 2 कर रहे थे तो यहां पे 7, जब आप 3 कर रहे हो तो आप 5, जब आप 4 कर रहे हो तो आपका 4 यहां पे। तो आपका ऐसा कुछ डायग्राम बन रहा है भाई, ये सारे पॉइंट मिला के तो बने, है ना। तो अगर आप 10 कर रहे हो तो यहां पे 1, यहां आप 7 कर रहे हो तो यहां पे 2, यहां पे 5, यहां 3 और यहां 4, तो यहां 4। तो ये पॉइंट बन गया। ऐसा बनता है हमारा आईसी का। तो कैसा बनता है, अगर इसको मैं रफ में बनाऊं तो आपको ऐसे प्लॉट करके नहीं बनाना है एग्जाम में, ओनली ऐसे बना के आना है, ठीक है। यहां पे लिख देना एप्पल और यहां पे लिख देना ऑरेंजेस। तो आईसी कर्व हमारा ऐसा। तो ये था हमारा इंडिफरेंस कर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व से। नोट डाउन करिए इसको जल्दी। अब बात करते हैं हम इंडिफरेंस मैप की।
तो इंडिफरेंस मैप, अब ये तो हमने दो गुड्स के बीच में कॉम्बिनेशन बनाए हैं, ऐसे हम बहुत सारे गुड्स के बीच में क्या बनाते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे हम जीन्स और पैंट के बीच में, अपनी शर्ट और जीन्स के बीच में बनाते हैं कि भाई कितनी जीन्स खरीदनी है और कितनी शर्ट खरीदनी है। ऐसे ही हम टी शर्ट और शर्ट के बीच में कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हम अलग अलग कमोडिटी के साथ बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जब हम एक बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिखाते हैं तो उसको कहते हैं इंडिफरेंस मैप। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस मैप क्या होता है, तो इंडिफरेंस मैप बेसिकली क्या होता है, इट शोज द कॉम्बिनेशन, इट रेफर टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस, कि इंडिफरेंस कर्व की एक फैमिली को क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। जैसे अगर मैं ये लूं तो ये है आपका वाई कमोडिटी और ये है आपकी एक्स कमोडिटी। तो ये हमारी IC1, ये हो गया IC2, ये हो गया IC3। तो अलग अलग IC कर्व जब हम बनाएंगे तो उससे कह देते हैं क्या, इंडिफरेंस मैप। तो अगर आपसे कोई पूछे इंडिफरेंस मैप क्या होता है तो आप बता देना। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि हम कम से कम सैक्रिफाइस करते हैं? इसके पीछे जो लगता है वो लगता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अभी बेसिकली व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी आप इतना बताइए। अच्छा, अगर कोई पूछे इसके पीछे लगता है, चलो बता ही देता हूं यहीं पे, इसके पीछे जो हमारा डायग्राम बना है इसके पीछे है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हाउ मच यूनिट यू रेडी टू सैक्रिफाइस टू गेन एडिशनल। मैं कितना सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हूं दूसरी चीज को खाने के लिए। यहां पे मैं कितने एप्पल सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हूं एक ऑरेंज को लेने के लिए। मतलब यूनिट ऑफ, इट रेफर्स टू द यूनिट ऑफ सैक्रिफाइस टू द यूनिट ऑफ sacrifice to gain additional unit of other commodity, unit of other commodity। जैसे अगर मैं इसका MRS शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसे, MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कैसे बनता है भैया, यूनिट ऑफ सैक्रिफाइस अपॉन में यूनिट ऑफ गेन, कि कितना यूनिट आपने सैक्रिफाइस करा है अपॉन में यूनिट ऑफ गेन। ये बनता है आपका MRS। अगर मैं यहां पे देखूं कि MRS की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, ऐसे इसको इधर लिख देते हैं ऑरेंज, 1 2 3 4 MRS यूनिट ऑफ सैक्रिफाइस अपॉन में यूनिट ऑफ गेन। कितने का सैक्रिफाइस, यहां तो कुछ भी नहीं, कितना सैक्रिफाइस किया 3, तो मैंने क्या 1 गेन हुआ तो 3। ये कितना सैक्रिफाइस किया, 2 का सैक्रिफाइस किया तब 1 गेन हुआ, 1 का सैक्रिफाइस किया तो 1 हुआ। तो MRS लगातार क्या हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है। MRS लगातार क्या हो रही है, डिक्रीजिंग। MRS लगातार गिर रही है। गिरने का मतलब है कि MRS जो है डिक्रीजिंग है, लगातार कम होती जा रही है। क्यों भैया, क्योंकि हम कम से कम सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हैं एक यूनिट को खरीदने के लिए, क्योंकि सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो गया है अब उस चीज के लिए, कम हो गया, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी परचेज कर ली है। तो ये होता है आपका इंडिफरेंस का। चलो नोट डाउन करिए।